आइए जानते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। गिरिडीह जिले के दुमरी प्रखंड के दूधपनिया गांव निवासी विजय कुमार महतो की जेद्दाह सऊदी अरब में हुई गोलीबारी में मौत हो गई। वह एक निजी कंपनी में कार्यरत था और पुलिस व अपराधियों के बीच हुई फायरिंग में फंस गया। मरने से पहले विजय ने अपनी पत्नी बसंती देवी को व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने बताया कि उसे गोली लगी है। झारखंड श्रम विभाग ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर शव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवार ने कंपनी से मुआवजे की मांग की है और कहा है कि लिखित आश्वासन मिलने तक शव स्वीकार नहीं करेंगे। विजय अपने पीछे पत्नी, 2 छोटे बेटे और माता पिता को छोड़ गया है। मोंथा चक्रवात का प्रभाव झारखंड में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य भर में शनिवार से मौसम शुष्क रहेगा। रांची में हल्की बारिश के बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। सुबह के समय धुंध और ठंडक बढ़ेगी। रांची में शुक्रवार को 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी सिंहभूम का तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि तूफान अब कमजोर पड़कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे ठंड का असर जल्द ही महसूस होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर रेल क्षेत्र में अवैध रूप से बने 300 से ज्यादा मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। रेलवे लाइन किनारे सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए आधा किलोमीटर भूमि की जरूरत है। मकान मालिकों को स्वयं कब्जा हटाने को कहा गया है, अन्यथा नवंबर के अंत से बुलडोजर चलाया जाएगा। रेलवे का लक्ष्य बिजली खर्च में कमी लाना और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना है। स्टेशन पुनर्विकास और नए वॉशिंग लाइन योजनाओं के तहत भी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा, जिससे मॉडल स्टेशन टाटानगर का विकास तेज हो सके। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावान जिलों में 2 अलग अलग हादसों में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना चाकुलिया स्टेशन के पास हुई, जहां संतोष दास नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना बीरबांस के पास हुई, जहां देवघर निवासी रेलवे इंजीनियर मनोज दास की मौत हुई। वे PWI विभाग में कार्यरत थे और ड्यूटी के दौरान ट्रैक बदलने के क्रम में हादसे के शिकार हो गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनाओं से रेलवे कर्मियों में शोक की लहर है। झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि करीब 1,500 से 2,000 शिक्षकों को एरियर सहित लाभ मिलेगा। निकाय चुनाव नहीं होने के कारण समिति का गठन लंबित था, जिससे वर्ष 2023 से ये लाभ नहीं मिल पाया था। अब उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला समिति की स्वीकृति से भुगतान होगा। ये तात्कालिक व्यवस्था मानी गई है, जिसे चुनाव बाद घटनोत्तर स्वीकृति दी जाएगी। निर्णय से शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में हुए 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण चोरी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के गहने, 7 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से बंद घरों को निशाना बनाता था। मुख्य आरोपी मुकेश कुमार और राहुल कुमार ने रेकी की थी, जबकि अन्य ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। SP अंजलि अंजन ने कहा कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गढ़वा जिले में मझियाओं अंचल के CO प्रमोद कुमार उस वक्त विवादों में आ गए जब उनकी पत्नी ने उन्हें प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद पत्नी ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया, जिससे सरकारी आवास परिसर में हंगामा मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमिका को हिरासत में लिया। CO ने छत से कूदने की धमकी तक दी। पत्नी डॉक्टर श्यामा रानी ने कहा कि अब वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। गढ़वा SDPO नीरज कुमार ने बताया कि मामला पारिवारिक है, आवेदन मिलने के बाद आगे कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रांची के रिम्स अस्पताल में अचानक पहुंचे और बुंडू हादसे के घायलों से मिले। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया और मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक और विभिन्न वार्डों की स्थिति देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी
कि मरीजों से ज्यादा वसूली कर रेफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक उपकरण खरीदने की घोषणा भी की। चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ब्लड बैंक की स्थिति देखी। उन्होंने पुराने उपकरण बदलकर नई हाईटेक एलिजा मशीन लगाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी ब्लड बैंक जल्द आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने थैलेसीमिया जांच कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की और कहा कि डॉक्टरों के मनोबल को टूटने नहीं दिया जाएगा। राजधानी रांची के पुंदाग इलाके में रहने वाले जमीन कारोबारी कैसर अमीन ने शनिवार दोपहर खुद को गोली मार ली। परिवार वालों ने आवाज सुनते ही कमरे में पहुंचकर देखा कि वो गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर है। पुलिस ने मौके से लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कैसर बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में इलाजरत हैं। लातेहार जिले में झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। शनिवार को यह हाथी बारिसांड थाना क्षेत्र में पहुंच गया और लातेहार से महुआ दांड जा रही यात्री बस पर कब्जा कर लिया। बस की खिड़की तोड़कर हाथी यात्रियों का रखा हुआ खाना और छठ का प्रसाद तक खा गया। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और वन विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पटाखे जलाकर उसे जंगल की ओर भगाया। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि भीड़ के कारण राहत कार्य में कठिनाई हो रही है और भूख के चलते हाथी उग्र हो रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वह हाथी को परेशान न करें ताकि उसे सुरक्षित वन क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। झारखंड सीआईडी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट ने राज्य में अपराध के बढ़ते स्वरूप को उजागर किया है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई-अगस्त 2025 में हत्या, अपहरण और सड़क लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चोरी और डकैती जैसे अपराधों में गिरावट आई है। हत्या के मामलों में करीब 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण में 25 से 38% तक बढ़ोतरी हुई। सड़क लूट की घटनाओं में 20 से 50% की वृद्धि चिंताजनक मानी जा रही है। हालांकि वाहन चोरी, डकैती और गृह भेदन जैसे अपराधों में कमी आई है। रिपोर्ट गृह सचिव और डीजीपी को भेज दी गई है और मुख्यालय जल्द समीक्षा करेगा। गढ़वा जिले के पेयजल स्वच्छता विभाग की जांच में शौचालय निर्माण योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। विभाग ने पाया कि 1.65 करोड़ रुपए खर्च दिखाने के बावजूद 1380 शौचालय धरातल पर मौजूद ही नहीं है। कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट में बताया गया कि 60 ग्राम जल स्वच्छता समितियों और स्वयं सहायता समूहों ने राशि ली, लेकिन निर्माण नहीं किया। अब विभाग ने इन समितियों के खिलाफ वसूली और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाभुकों को प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है और ब्याज सहित राशि की रिकवरी होगी। घोटाले से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। धनबाद जिले के भोरा ओपी क्षेत्र में एक बंद पड़े मकान से 4 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना के बाद छापेमारी कर सभी बम बरामद कर निष्क्रिय कर दिए। मौके से मोइनुद्दीन नामक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बम कहीं से खरीद कर लाया गया था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का उद्देश्य क्या था और वो किस घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक अगले वर्ष 2026 में सीबीएसई से पहले मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी में है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा के अनुसार परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती हैं। विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म भरना नवंबर में शुरू होगा और केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जिला स्तर पर चल रही है। पिछले वर्ष परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें 7.84 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 8 संकाय में सबसे अधिक छात्र शामिल हुए थे। जैक की बैठक में जल्द परीक्षा तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।
घटना मिसिर गोंदा स्थित लोहरा कोचा की है, जहां आरोपी शिबू कच्छप ने अपनी पत्नी राहिल कच्छप को शक के चलते मौत के घाट उतार दिया। शुक्रवार रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी संजीव बेसरा और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह था। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। रांची जिले के बुंडू में संपूर्ण आदिवासी समाज की विशाल जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। एदेल हाथू मुंडा मैदान से शुरू हुई ये रैली नगर क्षेत्र से गुजरते हुए अनुमंडल कार्यालय तक पहुंची, जिसमें हजारों महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि कुर्मी महतो समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला है। प्रेम शाही मुंडा, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य वक्ताओं ने कहा कि समाज अब पहले से ज्यादा एकजुट है। प्रशासन ने डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में भारी सुरक्षा की व्यवस्था की और कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। राजधानी रांची के बारियातू इलाके में पुलिस ने नशे के कारोबार का नया तरीका पकड़ा है। एक महिला ममता सिंह अपने घर में दुकान खोलकर गांजा बेच रही थी और ग्राहकों से स्कैनर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेती थी। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने ममता और उसके साथी यादव को गिरफ्तार किया और 1.5 किलो गांजा बरामद किया। छापे के दौरान आरोपी ने गांजा छत से फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बाहर से भी बरामद कर लिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी महिला का पति भी कारोबार में शामिल था और वो फरार है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के बालजुड़ी गांव में अंधविश्वास के नाम पर एक वृद्ध महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने उसे डायन बताकर घर से बाहर बुलाया और पीट कर मार डाला। शव को बाद में पुलिया के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। थाना प्रभारी शशि बाला भेंगरा ने कहा कि यह घटना अंधविश्वास से जुड़ी प्रतीत होती है और सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। पाकुड़ जिले के किस्मत लखनपुर गांव में शुक्रवार रात 55 वर्षीय मकबूल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी ललन शेख और उसके पिता दानारुल शेख को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक पत्थर उद्योग से जुड़ा था और कुछ साल पहले चुनावी विवाद के दौरान ललन के पिता से झगड़ा हुआ था। उसी दुश्मनी में ललन ने बारिश के बीच मकबूल पर गोली चला दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर कुछ ही घंटों में दोनों को पकड़ लिया। इलाके में अब शांति बनी हुई है। जिला परिवहन कार्यालय पाकुड़ की टीम ने शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में की गई जांच में बिना नंबर प्लेट, बिना लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग और अवैध टोटो संचालन के खिलाफ कार्रवाई हुई। कुल 8 टोटो और 12 मोटरसाइकिलों से 18,500 रुपए का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने चेताया कि 1 नवंबर से सख्त कार्रवाई शुरू होगी और सभी चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड व वाहन दस्तावेज पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमित वाहन जांच अभियान जारी रहेगा और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। गिरिडीह जिले के दुधपनिया निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की मौत के 8 दिन बाद भी शव सऊदी अरब में फंसा हुआ है। परिवार के लोग शोक में डूबे हैं। पत्नी बसंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि बूढ़े माता पिता सदमे में हैं। विजय ने मौत से पहले वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था, पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गलती से गोली मुझे लग गई। परिवार ने कंपनी से मुआवजे और शव भारत लाने की मांग की है। विधायक जयराम महतो ने भारतीय दूतावास और सऊदी अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि परिवार को शीघ्र न्याय और राहत मिल सके। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स और पुलिस ने रात 11 बजे औचक छापेमारी की। जांच में टाटा कंपनी के एक हाईवा से 672 घनफीट अवैध बालू जब्त किया गया। चालक कोई वैध चालान प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वाहन को जब्त कर थाना में रखा गया। प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई खान एवं खनिज अधिनियम 1957 और झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के तहत की गई है। वाहन मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कदम अवैध खनन से सरकारी राजस्व हानि रोकने के लिए उठाया गया है।
मेदिनी नगर रांची मुख्य मार्ग पर दुबिया खाड़ के पास शनिवार सुबह एक केमिकल टैंकर पलटने से चालक रमेश कुमार मेहता की मौत हो गई। हादसा तड़के 4:30 बजे हुआ जब टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद केमिकल का रिसाव शुरू हो गया, जिससे चालक झुलस गया। स्थानीय ट्रक चालकों ने तत्परता से उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा संभवतः चालक को नींद की झपकी आने से हुआ। टैंकर बिहार के मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पाकुड़ पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने बेलपहाड़ी खदान विवाद में हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 अक्टूबर को हुई घटना में कई लोग घायल हुए थे, जब खदान संचालन को लेकर विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी। हिरनपुर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर उनसारुल शेख उर्फ दिलवर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि एफआईआर में बीएनएस की कई धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं। पचम्भा थाना क्षेत्र की गौशाला मेला से लौट रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। नागाबाद पंचायत की सरिता देवी, बसंती देवी और शीला देवी ने आरोप लगाया कि 10-12 उपद्रवी युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर गाली गलौच और बदसलूकी की। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की और कपड़े खींचे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए और धमकी दी कि शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़ित महिलाओं ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। सालनपुर प्रखंड के डोमदाह, काशीडंगाल और धाननगुड़ी गांव अब झारखंड के बजाय पश्चिम बंगाल डाकघर के अधीन हो गए हैं। पहले ये गांव मिहिजाम सब पोस्ट ऑफिस पिन 815354 के तहत थे, लेकिन अब हिंदुस्तान केबल्स डाकघर पिन 713335 के नियंत्रण में आ गए हैं। इस बदलाव से ग्रामीणों को समय पर डाक सेवाएं मिलने लगी हैं। पहले पत्र और सरकारी दस्तावेज पहुंचने में लंबी देरी होती थी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की वर्षों पुरानी मांग आखिर पूरी हुई। अब करीब 650 लोगों को नियमित डाक सेवा का लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। पाकुड़ जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीबीएल कोल कंपनी ने सीएसआर फंड से 50 ट्रैफिक बैरियर जिला प्रशासन को सौंपे। उपायुक्त मनीष कुमार ने इस योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह बैरियर शहर और ग्रामीण इलाकों में यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाएंगे। इनका उपयोग प्रमुख मार्गों और संवेदनशील चौराहों पर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक और कंपनी प्रतिनिधि की मौजूदगी में वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपायुक्त ने कहा कि यह प्रशासन और निजी संस्थाओं के बीच जनहित में सामंजस्यपूर्ण सहयोग का उदाहरण है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पाकुड़ शहर के कोर्ट के पास शनिवार सुबह हाई वोल्टेज तार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तेज लपटें उठते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई और पास खड़ी मोटरसाइकिल भी बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता से बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आपूर्ति बंद कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि नियमित निरीक्षण से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में पुराने विद्युत तारों की जांच और बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड के पाले मुंडा गांव में देर रात बोलेरो से आए 4 अज्ञात अपराधियों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले दुकान मालिक अनिल किरकिट्टा के घर को बाहर से बंद कर दिया और फिर किराना दुकान का ताला तोड़कर नकद राशि, सामान और 50 लीटर पेट्रोल लेकर फरार हो गए। घटना के समय अपराधियों के पास हथियार थे, जिससे ग्रामीण बाहर नहीं निकल सके। चोरी के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने प्रशासन से रात में पुलिस गश्ती बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।